क्या आज भी सच में जिंदा है श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल? आखिर क्यों जगन्नाथपुरी को बताया जाता है इतना रहस्यमय? वैज्ञानिकों ने भी टेके घुटने। क्यों जगन्नाथपुरी में मौजूद श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनी हुई हैं अधूरी? क्यों श्री कृष्ण के जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा हर रोज बदल दिया जाता है? आखिर क्यों हर 12 साल बाद श्री कृष्ण की मूर्तियां बदल दी जाती हैं? आखिर क्यों जगन्नाथपुरी में हिंदुओं के अलावा किसी और को घुसने तक की मनाही है, फिर चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो? आखिर क्या है जगन्नाथपुरी से जुड़े इन रहस्यों की सच्चाई? क्या सच में आज श्री कृष्ण जीवित रूप में यहाँ मौजूद हैं? और क्या सच में जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण आज भी प्रसादी पाने के लिए हर रोज आते हैं? क्या कहते हैं इस पर वैज्ञानिक और क्या राय है धर्म गुरुओं की? क्या शास्त्रों और पुराणों में भी उसके बारे में कुछ कहा गया है? आखिर क्या है पूरी सच्चाई? जानने के लिए खबर पूरी जरूर देखिएगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्वास करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8 अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है, लेकिन इससे जुड़े रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। आइए एक एक करके इन रहस्यों के बारे में बात करते हैं। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। ये भी आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। यहाँ गुंबद की छाया नहीं बैठती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना संभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के लिए किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज इतने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतम मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं और आसपास उड़ते नजर आते हैं। 500 रसोई या 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भरता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।